Hey guys, I hope you all are doing incredibly well. And as usual, this is one of the. I think all my podcasts have been challenging for different reasons. So I'm learning a great life lesson in this that it won't ever be easy. Nothing that you ever do comes easy. I should never take any of the podcast or any opportunity where life allows me to create for granted. And I don't know if you can notice it, but my camera quality must have dropped because I don't have a camera anymore because uh, my camera is broken, it's not working properly, and that is fine because I'll be buying a camera pretty soon. What I really want to say is that I'm super grateful for the phone that I have because that can also record pretty good. I don't know how it's capturing low light right now, but it's pretty good in good light. So हुआ क्या है कि मैं रात में ही शूट कर रहा हूँ इसे, तो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, बट एनीवे दिन में तो बहुत मस्त आता है भाई. सो आज यार वापस से यार लिवरपूल का मैच था आज. एक और बार मैंने बात करी थी तो लिवरपूल का मैच था. आई थिंक वो वीकेंड वाला होगा. सैटरडे का पॉडकास्ट लेट नाइट शूट कर रहा हूँ लाइक tonight, and Liverpool won tonight, and that's a sweet feeling. And I guess I like this feeling, and मेरे मन में बार बार ये ख्याल आता है कि सोचता हूँ, एक ट्रैप में गिर जाता हूँ. सोचता हूँ कि क्या बोलूँ इस बारी पॉडकास्ट में, बट फिर मुझे मालूम पड़ता है मैं ऐसा बना ही नहीं हूँ इंसान जो प्लान करके कुछ करता है. तो ये कहाँ से आ जाती है मन में चीज़ कुछ सोच के करने की. मेरा मेन गोल ही होता है कि मैं मन की बात शेयर कर पाऊँ खुल के और खुद कुछ सीख के जाऊँ. मेरे पास कुछ सिखाने के लिए और देने के लिए नहीं है. मैं ये पॉडकास्ट भी खुद को समझने के लिए, ज़िंदगी को, और आप लोगों से इस एक्सपीरियंस से जो भी सब कुछ सॉफ्टवेयर चलाना, माइक को स्टडी करके समझ के ख़रीदना, सब सेटअप करना, मैं ग्रो हो रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ. एंड आप लोग ग्रेट हो यार कि आप साथ में हो, एंड दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर मी. आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर दैट. मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यार ज़िंदगी के मतलब है तो बहुत सिंपल, बट कितनी लेयर्ड है. आई मीन कितनी इट्स लाइक अ ग्रेट मूवी जिसमें हर सीन इनक्रेडिबल है. हर सीन पहले वाले सीन से ज़्यादा इनक्रेडिबल है, और हर सीन में एक क्लाइमैक्स टाइप है. लाइक यू आर माइंड ब्लोन बाय दैट. ओ माय गॉड, ज़िंदगी की सच्चाई ये थी, ये है ज़िंदगी. एंड ऐसा लगता है कि जैसे कि किरदार हर नए सीन में घुसते ही सोचता है, ओ भाई मैं जो भी तो जी रहा था वो तो वो सच था भी नहीं. आई मीन क्या था वो. एंड सो जैसे ही मैं बड़ा हुआ हूँ, आई थिंक मैंने बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें मैंने महसूस करी है इतने गहरे लेवल पर कि मुझे लगता है कि यार मैं कभी बयान ही नहीं कर पाऊँगा कि मैंने क्या क्या जीवन में समझा है. और जो भी मैं ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ ना अंदर ही अंदर, वो एक्चुअली मैं कभी भी, मुझे लगता है मैं कभी किसी से शेयर ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उतनी गहरी सी अनकही सी चीज़ें हैं जो शब्दों में आएगी भी नहीं. और उसको समझाने की कोशिश करने में ही इंसान थक जाए. मतलब कि शब्द ही नहीं बने हैं. मतलब कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ कहने की कोशिश करूँगा और मैं शब्दों में उलझ जाऊँगा, और वो बात एकदम अजीब सी बन जाएगी, कुछ नॉनसेंस ही. जैसे कि अटैम्प्ट करूँगा मैं कि मुझे लगता है कि यार लाइफ का जो फाइनल पर्पस होता है ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उस रिश्ते का जो फाइनल पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि बच्चों का बड़ा हो जाना. अब बड़ा हो जाने का मतलब ये नहीं कि सालों ईयर्स में बड़े हो जाना. ग्रो अप होने का रियल मीनिंग ये है कि तुम एक ऐसे पॉइंट पर आते हो लाइफ के जहाँ पे तुम्हें लिटरली लेट गो करना पड़ता है मन से उन मम्मी पापा की इमेज को जो तुमने बचपन से बनाई है. हर बात पे उनको फ़ोन करना, उनके पास जाना, मम्मी ये जो मम्मी जो चीज़ है ना पापा, ये
ये जब हम बड़े होने तक भी करते रहते, मतलब कहीं ना कहीं हमने उसको कहीं ना कहीं क्या क्लियरली हमने उसको लेट गो नहीं किया, हम बस सालों में बड़े हो गए हैं। तो रियल बड़ा होने का मतलब ये है कि जब हम उस फीलिंग को लेट गो कर देते हैं, बहुत दुख लगता है, रोना भी आता है, क्योंकि इट्स हार्ट ब्रेकिंग। यू आर सेइंग गुड बाय टू समथिंग दैट you cherish. I think that is the most loving thing to do for in a relation, in any relation. And क्योंकि it's a big you are being super fair to life, you are not being unfair. fair तो यही हुआ ना कि एक वक्त था जब उस वो चीज़ का एक पार्ट था जीवन में कि मम्मी मम्मी करना, क्योंकि हम छोटे थे, वल्नरेबल थे, मम्मी की गोदी में रहते थे, पापा की गोदी में रहते थे। बड़े होने के बाद में जब जब वक्त नया आ चुका है, हम इंसान, हमारे पूरे सेल रीजनरेट हो जाते हैं हर 7 साल में पूरे के पूरे, हम वो इंसान ही नहीं रहे हैं, तो हम मम्मी मम्मी क्यों करते रहते हैं, उन चीज़ों में क्यों फंसे रहते हैं। तो वो जब वो लेट गो हम करते हैं ना, तो एक बड़ा डरावना सा, और कुछ पल के बाद में वही डरावना सा एहसास जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास भी बन जाता है, फ्रीडम टाइप, वो ये है कि जब तुम गुड लेट गो करते हो ना, तुम्हें मालूम पड़ता है कि इस धरती पे तुम्हारा कोई भी नहीं है, सिर्फ ये क्रिएटर जिसने सब ये रासलीला रची हुई है, वही सब का करता धरता है। हमारे मम्मी पापा भी उसी की ऑफस्प्रिंग है, उनके उसी के बच्चे हैं। कितने मतलब कि हमसे 25 या 30 साल पहले दुनिया में आए होंगे वो, क्योंकि तभी तो हम पैदा हुए होंगे मैक्सिमम। मेरी मम्मी शायद 25-26 साल की थी, या 26-27 की, जब मेरी सबसे बड़ी बहन पैदा हुई होगी। सो उससे पहले वो भी दुनिया में नहीं थे। तो देखा जाए तो सबका क्रिएटर तो एक ही है ना उस धरती पे। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम घूम फिर के हर चीज़ को अपनी मम्मी पापा पे दी एंड कर देते हैं, अरे उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। हाँ, उनको रिस्पेक्ट देनी, प्यार देना बहुत ज़रूरी है, वो हमें इस धरती पे, दुनिया पे, वो ज़रिए हैं इस धरती पे हमको लाने, हमारे आने के। बट ये बात जाननी ज़रूरी है कि अंत में जो हमारी जो सारी की सारी सर्विस है वो क्रिएटर के लिए है, जिसने हमारे मम्मी पापा हमें सबको बनाया है। पेड़ पौधे, चीज़ें, मैं ये जो पॉडकास्ट बना रहा हूँ, इन सब कुछ जो हो रहा है, रासलीला जो भी इस धरती पे जो भी हो रहा है, जो भी हम शेयर कर पा रहे हैं, जो भी सब कुछ, ये उसके सब कुछ हमको अपने जीवन को समझ के उसी क्रिएटर को डेडिकेट करना चाहिए, और उसी को सीख करना चाहिए। उसको कुछ भी नाम दे दो, भगवान, गॉड, अल्लाह, क्राइस्ट, यूनिवर्स, क्रिएटर, पता नहीं, जो भी नाम देना हो नाम से, उसका कोई पॉइंट नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये सिंपल सी बात है कि वो जो लेट गो करने वाली फीलिंग है ना, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग ऐसी फीलिंग है, इसमें दिल फटने को आ जाता है, दुख लगता है, और वो अच्छा दुख है। अगर हम हर चीज़ फ़न मज़े में करते रहेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, खुद ही को बिगाड़ देंगे हम लोग। टफ़ लव अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है, और वो टफ़ लव देने के लिए वो अपने मन में वो विज़डम का आना भी ज़रूरी है कि क्या यूनिवर्सली राइट है जो करना चाहिए एक इंसान को, और क्या किसी के भले के लिए नहीं है। अभी मज़ा आ रहा होगा बट इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम बीइंग डिल्यूशनल। मैंने यूनिवर्सली राइट इसलिए बोला क्योंकि जो ज़िंदगी के नज़रिए से राइट है, आपकी छोटी सी बुद्धि से राइट रॉन्ग नहीं कहना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सली राइट चीज़ कैसी होएगी? यूनिवर्सली राइट ये होता है कि सुबह उठना, वो जीवन की रिदम में सारे पक्षी रात को शोर मचता है पेड़ों में, क्योंकि शाम हो जाती है, वो सब कैसे आ जाते हैं अपने अपने घोंसलों में, क्योंकि हम भी इसी धरती के प्राणी हैं, अलग नहीं है हम। तो एक रिदम है इस धरती की उठने के। फूल खिलते हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस, जो भी पेड़ पौधों का हाई टाइड लो टाइड, ये सब इंटरकनेक्टेड है, तो इंसान इसके ऑपोजिट कैसे जा सकता है? सो दैट्स व्हाट ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये यूनिवर्सली राइट चीज़ है करने के लिए, जो एग्जिस्टेंस के साथ में रिदम में है। ये जो इतना खूबसूरत जो इंसान जो बॉडी ईश्वर ने दी है, इसका ख्याल रखना रिदम में है जीवन के। आसपास के जो हमारे लोग हैं उनको तकलीफ़ ना देना, ये जीवन की रिदम में है। प्यार से रहना वो हमारा सच्चा नेचर है, वो जीवन की रिदम में। कभी देखा भी सुना है कि किसी शेर ने पूरे ख़ानदान से बदला लेना शुरू कर दिया? ऐसा कभी नहीं होता भाई। कोई किसी ने कहानी भी अगर लिखी होगी तो वो बहुत ही मनगढ़ंत कहानी होगी। रियल मतलब रियल वाइल्ड लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि जानवर या फिर वो बिना किसी मकसद के शिकार करते हैं। शिकार का सिंपल रीज़न है क्योंकि वो बने इस तरह हैं, वो खाते हैं। वो खाएंगे नहीं तो वो थ्राइव जी नहीं पाएंगे।
बट इंसान ही इकलौता ऐसा होता है जो कि किसी और पता नहीं किस चीज़ के लिए क्या करता रहता है कोई। दैट्स अ वेरी क्रेजीएस्ट थिंग टू इवन इमेजिन कि सो दैट्स वाई मैं बात ये सिंपल सी कहना चाह रहा था कि वो पॉइंट पे आना, आई डोंट नो कितने लोग ये बात को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो पॉइंट पर आना सबसे बड़ा प्यार का प्रदर्शन या जो भी है बोल लो, सबसे बड़ा प्यार का एक्सप्रेशन है। सॉरी, सबसे बड़ा प्यार का एक्सप्रेशन यही है इस जीवन में कि अपने मम्मी पापा के होते हुए, उनके जीवित होते हुए उनको लेट गो कर दो, उनके साथ में रहते हुए उनको लेट गो कर दो, ताकि तुम अपने आप में सक्षम बन सको। और अगर अपने आप में सक्षम बन सकोगे तो अपने मम्मी पापा को एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग देख सकोगे। और अगर उनको जो तुम फेलो ह्यूमन बीइंग की तरह देख सकोगे तो उनकी गलतियाँ भी फेलो ह्यूमन बीइंग की तरह देख पाओगे और उन्हें माफ़ भी कर पाओगे फेलो ह्यूमन बीइंग की तरह। मम्मी पापा को मैक्सिमम बच्चे माफ़ इसलिए नहीं कर पाते, बड़े होकर जो भी बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने मम्मी पापा को तो एकदम भगवान के दर्जे पे रखा होता है कि अरे ये तो ऐसे कर ही नहीं सकते थे, इन्होंने कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया। उन्हें पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, वो सब एवरीबडी इज़ फिगरिंग आउट देयर वे इन दिस ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपीरियंस। तो अपने माता पिता को लेट गो करना उनके जो होते हुए उनके, ताकि हम सच में उनके लिए कुछ कर सकें। और उससे बड़ी इनकरेजिंग चीज़ किसी के लिए भी नहीं है। और किसी को सपोर्ट करने के लिए भी हमको वो रिश्ते से बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ता जो होता है ना वो आँखों में एक झिल्ली की तरह रहता है। इट कीप्स यू ब्लाइंडेड एंड डिल्यूटेड। वो आपको सामने वाला इंसान लगेगा ही नहीं, आपको तो वो लगेगा अरे ये तो मेरी मम्मी है, तो मेरे पापा हैं। उनका चेहरा देख के लगता है कि वही तो हमेशा रहने चाहिए, अमर है, इनके बियॉन्ड ज़िंदगी देखी नहीं है तो है, होएगी भी नहीं। बट यार इसको डार्क या बिटर ट्रूथ बोल लो या फिर ब्यूटीफुल ट्रूथ बोल लो या पॉसिबिलिटी बोल लो या पता नहीं क्या बोल लो, सच तो ये है कि उनसे पहले भी ज़िंदगी थी, उनके बाद में भी ज़िंदगी होने वाली है। तो अगर उनके होते होते हम ये लेसन सीख लें तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको सपोर्ट कर पाएंगे, उनका ख्याल रख पाएंगे, डर डर के नहीं जिएंगे मम्मी कहाँ थी, क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं वो आपकी याद आ रही है। तो उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा कहीं ना कहीं कि इतना वेट, क्योंकि अटैचमेंट में बहुत वेट होता है। हम अगर किसी से कुछ मांगते रहते हैं 24 घंटे, उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो कभी जताते नहीं हैं क्योंकि उनको खुद को एहसास नहीं होने लगता है कि ये हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। वो कोई बोलेंगे नहीं, बट जब आपको अवेयरनेस है कि तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना वेट है उन चीज़ों में। हम अपने दिल हाथ पैर लेके पैदा हुए हैं, ये सामने की जो अटैचमेंट बाहर से आ रही है ये इसका एग्जिस्टेंस से कोई रेलेवेंस नहीं है। समझ में आता है कि जब माँ का जब बेबी होता है, जो बेबी बहुत वल्नरेबल होता है, वो माँ का ही दूध पीता है, चलना नहीं आता, तो वो डिपेंडेंट होता है फिज़िकली, एनर्जी वाइज, स्ट्रेंथ पावर हर वाइज, साइज़ कदकाठी, वो एकदम लॉजिकल वो एग्जिस्टेंस है कि उसमें है, तो माँ उसको नर्चर करती है। घोंसले में भी माँ अंडे को सेकती है ना अपनी वार्मथ से, वो अंडे के अंदर वो चीज़ फॉर्म, जो भी चिड़िया का बच्चा जो भी है उसकी क्रिएशन उस वार्म से होती है ना, फिर वो बाहर आता है, फिर उसको फीड भी किया जाता है। फिर एक वक्त आता है वो पूरा बड़ा होना शुरू होता है, फिर वो उड़ने की कोशिश करता है, फिर वो भी उड़ना शुरू करता है। थोड़े टाइम तक वो साथ में बाजू में उड़ता है, एक पॉइंट के बाद में वो अकेला उड़ रहा होता है, उसका जीवन शुरू हो जाता है। वो थोड़ी ना घूम के बाहर, वो थोड़ी ना ऐसे करता होगा, वो बड़ा हो चुका है पूरा और घूम फिर के बार बार उसी घोंसले पे अपनी मम्मी से मिलने आ रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्राइब एंड द ग्रुप्स ऑफ बर्ड, वो डिफरेंट टॉपिक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ लाइफ इज़ क्रिएटेड। तो अगेन मैं अगर इस बात को बोलूँ, वो वापस आता होगा ट्राइब में, अपनी उसकी माँ भी उसी ट्राइब में होगी, बट वो सेम बेबी की तरह बर्ताव नहीं करता होगा, ऐसे मुंह खोल के नहीं बैठता होगा कि मेरे मुंह में खाना डालो। वो नॉर्मल अपना जो भी मेल फीमेल जैसा भी है वैसे ही रहता होगा और उसका पार्ट होता होगा, एंड बस लाइफ उनकी चलती होगी आगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर टुगेदर इन दिस, एंड हमको अपने उस पॉइंट तक आना चाहिए कि हम अपने मम्मी पापा को इक्वल्स की तरह देख सकें, एज, ताकि हम उनको जिस तरह हम खुद के लिए एक एम्पैथी महसूस करते हैं, इस तरह हम उनके लिए भी कर सकें एम्पैथी, और उनको सपोर्ट कर सकें इन एवरी पॉसिबल वे। और किसी को ट्रूली सपोर्ट करना ना इमोशनल टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी एग्जिस्टेंस के लेवल का टॉपिक है ये।
एंड वो बहुत ही नो बुलशिट जोन में होता है कि तुम किसी के लिए इतना बड़ी चीज़ दिल से कर रहे, इतने पैशन से कर रहे होगे कि वो बंदे को तुम क्योंकि तुम इमोशनली वहाँ पर उस तरह नहीं हो, अगर बंदा नीडी है, उसे चाहिए रिश्ते विश्ते, तुम उनको ऐसे वे में साथ में खड़े हो अनकंडीशनली कि उनको समझ में नहीं आएगा। बट जो लॉन्ग रन में जब वाइडर पिक्चर खुलेगी तो उनको मालूम पड़ेगा, ओ माय गॉड वो बंदा बस था वहाँ पे यार अनकंडीशनली, हम इसलिए रूठे हुए थे कि वो हमारे साथ में बैठ के खिलखिला नहीं रहा था, जोक पे हंस नहीं रहा था हमारे साथ में, हमारी तरह चीज़ें नहीं कर रहा था, और हमने खाना बनाया तो उसने चखा नहीं था। ये सब बातें जब लोग करते हैं तो वो इमोशन में फंसे हुए हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें दिन भर की टाइम वेस्ट है। बट एक इंसान ने जो वो उसमें किसी में फलाने इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है, वो उस लेवल पे गांठ बांध चुका होता है कि चाहे जो मेरे जिनके साथ में बड़ा हूँ, अगर ये लोग मुझे बाहर कहीं पे सौदे में बेच भी दें तभी भी मैं कुछ करूँगा तो इनका ही भला चाहूँगा कि इनका बेस्ट हो। और ये ऐसा नहीं कि इनका बेस्ट हो तो ये मैं ये चाहता हूँ कि ये भी मेरे लिए मेरा बेस्ट करे, और मेरे लिए मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ तो मेरे लिए, तो वो तो फिर बिज़नेस हो गया। ये बहुत ही सेल्फलेस और बहुत ही रूहानी डिवाइन फीलिंग है कि यू जस्ट आर देयर फॉर देम बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन रेस एंड वी आर टुगेदर इन दिस, एंड what you do is your journey and what I do is my journey। एंड मुझे थोड़ी न्यू आ रही है एंड मैं थोड़ा सा बुखार में भी था, सो येट अगेन थोड़ा छोटा पॉडकास्ट है। थैंक यू सो मच गाइस। एंड एक बड़ा पॉडकास्ट आने वाला है, Q&A मैं करना चाहता था, मैं करूँगा, देखना अभी थोड़ी जल्दी। एंड मैं मेरा दोस्त आएंगे, इस पर बातें करेंगे। वो कह रहा है फिटनेस के बारे में उसको बात करनी, मैं चाहता हूँ मैं सारे सवाल लूँ हर तरीके के। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है हमारा, हर चीज़ में हमने कॉमेडी करते हुए बड़े हुए हैं। एनीवे गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, टेक केयर एंड आई हैव टू स्लीप नाउ। दवाइयाँ मेरी सारी इधर ही पड़ी हुई हैं, वो मैंने दवाई खा ली आज की सारी वैसे तो। एनीवे सो टेक केयर गाइस, लव एंड पीस टू ईच वन ऑफ यू, एंड आई एम गोइंग टू अपलोड दिस पॉडकास्ट बाय टुनाइट और टुमारो मॉर्निंग। See you, and super blessed, super grateful. I made it till 36 podcast. Bye guys.